हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश की पाठशाला में आपका स्वागत है। डेली हम कोई ना कोई टॉपिक करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स एक ऐसा टॉपिक होता है जो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जीडी वाले बच्चों तुम्हारे लिए एसएससी, सीजीएल, एससीजीएसएल, एमटीएस, जीडी, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। विद इन दैट 10 मिनट में आपके कम से कम हमसे 30 से 40 वर्ड आपको याद करा के जाएंगे, इतना हम वादा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड नंबर 1 से क्या लिखा हुआ है? स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? स्पोरेडिक का मतलब होता है कोई चीज जो आपकी इर्रेगुलर होती है, इंटरमिटेंट होती है, मतलब रुकते रुकाते होती है, ब्रेक के साथ होती है। आज हो रही है तो 2 दिन बाद होगी, दिस इज कॉल्ड आपका स्पोरेडिक होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पिंस्टर। स्पिंस्टर आपने बहुत वर्ड सुना होगा। ये यूजुअली किसके लिए यूज होता है? जो आपकी अनमैरिड वुमन होती है। कौन होती है? अनमैरिड वुमन होती है। अनमैरिड से याद रखिएगा, ये हमेशा उम्र में थोड़ी ज्यादा होंगी। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी उन्हें क्या कहा जाता है? स्पिंस्टर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? मतलब व्हेन यू हैव नो इंटरेस्ट इन समथिंग, जब आपका मन ही ना करे, जब आपकी इच्छा ही ना हो, जब आपके लिए क्या होता है बच्चों? अनविलिंग। When you are not interested in something, उसके लिए क्या यूज होता है? आपका रिलक्टेंट यूज होता है। इसके सिनोनिम्स याद कर लीजिएगा, जैसे हेजिटेंट है, डिसइंक्लाइंड है या फिर रेजिस्टेंट है, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबुलियंट। अबुलियंट का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हो, उत्साह में होते हो, तो इसको क्या कहा जाता है? अबुलियंट कहा जाता है। इसके जो सिनोनिम्स होंगे कौन से होंगे? एंथुसियास्टिक होंगे, एक्सुबेरेंट होंगे या फिर आपका लाइवली होंगे। ये हमेशा कैसा रहता है? एक्साइटेड रहता है, हमेशा जीता जागता इंसान रहता है, जो चलते फिरते भी कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करता ही रहता है, चलता फिरता रणवीर सिंह मान लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? जब आप पहले से ही किसी चीज का अनुमान लगा लेते हैं, पहले से ही किसी चीज को लेकर बायस हो जाते हैं, अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं कि ये सही ही होगा। जब आप थोड़ा एक वर्ड होता है ना, पार्शलिटी, है ना, वो इसी के लिए यूज होता है। प्रेजुडाइज का मतलब होता है प्री से याद है, पहले से ही आप क्या हो जाते हैं? बायस्ड हो जाते हैं, पहले से ही आप जजी हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे बायस होगा, प्री कंसेप्शन होगा या फिर आपकी पार्शलिटी होगी, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रीपोस्टरस। प्री भी आ रहा है, पोस्ट भी आ रहा है, मतलब ये अपने आप में कैसा होता है बच्चों? कोई ऐसी चीज बहुत अगली होती है, बहुत भद्दी होती है, प्रीपोस्टरस, जो देखने में भी अच्छी ना लगे। तो इसका मतलब याद रखना। अच्छा, एक और चीज इसमें देखने का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसपे आपको हंसी आए, तो वो क्या हो सकती है? एब्सर्ड हो सकती है, लुडिक्रस हो सकती है, इरेशनल हो सकती है। तीनों में से जो भी हो, ये सारे ही इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैनिशिया। पैनिशिया का मतलब क्या होता है? पैनिशिया का मतलब होता है रामबाण इलाज। आपको पता होगा एक ऐसा टाइम आता है जब हम हर बीमारी का इलाज एक गोली से कर लेते हैं। या तो एक कॉम्बीफ्लेम की गोली आती है या एक डोलो की गोली आती है, कि सर दर्द है तो भी कॉम्बीफ्लेम, आपका बुखार है तो भी, खांसी है, जुकाम है, सब। तो पैनिशिया का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो हर बीमारी का इलाज कर दे, दिस इज कॉल्ड पैनिशिया। आपका बेस्ट फ्रेंड भी ऐसा ही काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा होपफुल रहते हैं, व्हेन यू ऑलवेज सीज द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। आपके साथ जो भी हो जाए आप अच्छा ही सोचते हैं, आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाए उसके पीछे भी एक अच्छी सी वजह ढूंढ लेते हैं खुश रहने की। दिस इज कॉल्ड कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये वर्ड, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एग्जैक्टली इसी के लिए बना है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो हमेशा अच्छा ही सोचता है, होपफुल रहता है। ठीक है। जैसे आपका क्या होता है? होपफुल हो गया, पॉजिटिव हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेट का मतलब होता है कोई चीज जो आपकी बहुत ज्यादा पुरानी हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा, जिसको आउटडेटेड वर्जन है, बिल्कुल कंप्लीटेड आउटडेटेड है, कोई चीज जो आपकी प्राचीन है, एंटीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको आपका ऑब्सोलेट कहा जाता है। जैसे आउटडेटेड हो गया, एंटीक हो गया, डिफंक्ट हो गया। डिफंक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज का फंक्शन जिसका करना बंद कर दे। अब कोई चीज पुरानी हो चुकी है तो डिफंक्ट तो हो ही जाएगी ना बच्चों। तो राइट आंसर किसका क्या होता है? ऑब्सोलेट। इसके सिनोनिम्स याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब क्या होता है? ड्रैकोनियन का मतलब होता है कोई आपका बहुत एक ऐसा लो होगा या कोई भी ऐसी कंडीशन लगा दी जाए जो अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है, एक्सट्रीम सेवरी होती है, स्ट्रिक्ट होता है या फिर आपका हार्श होता है। अच्छा, इसे याद कैसे करेंगे? ड्रैकुला से याद कर लेना। अच्छी सी ट्रिक है, रिलेवेंस भी है, दिखाई भी ऐसे ही लग रहा है, मतलब राइम भी ऐसा ही कर रहा है। ड्रैकोनियन से ड्रैकुला। अब ड्रैकुला को देखोगे तो कैसा होगा? उसके नियम भी सख्त होंगे, वो खुद में भी अपने आप में सख्त होगा, अपने आप में बहुत ज्यादा सेवरे होगा, अपने आप में बहुत हार्श होगा, कठोर होगा। तो ड्रैकोनियन से याद करना आपका जो आपका, हाँ जी, ड्रैकुला से याद करना ड्रैकोनियन क्या होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। वर्ड नंबर 11 है, सिनोनिम पूछा है। क्या पूछा गया? ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मतलब होता है जब आपकी भूली भूली यादें होती हैं, जब आप चीजों को भूलने लगते हैं। चलता फिरता रोहित शर्मा, एक तरीके से हम भी ऐसे ही हैं थोड़े बहुत। तो ओब्लिवियन का मतलब क्या होता है? जब आप चीजों को भूलते जाते हैं, कोई चीज जिसको आप भूल जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? फॉरगेटफुलनेस कहा जाता है, इग्नोरेंस होगा, अनअवेयरनेस होगा। अनअवेयरनेस का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब देखो, सिनोनिम का मतलब नहीं, ये नहीं होता एग्जैक्टली वर्ड होगा। सिनोनिम का मतलब होता है रिलीवेंस होता है। जब आप कहते हो अनअवेयरनेस, इसका मतलब क्या होता है? जब आप उस चीज के बारे में अवेयर नहीं होते, तो कोई ना कोई या तो आपको याद नहीं है या आप भूल गए हो, तो इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉनशैलेंट। नॉनशैलेंट का मतलब क्या होता है?
एक ऐसा इंसान जो लापरवाह होता है, लैक्स होता है, ठीक है, एक ऐसा इंसान लापरवाह होता है, केयरलेस होता है, इनडिफरेंट होता है, अनकंसर्न होता है या कैजुअल होता है, ये सब आपके के लिए क्या होते हैं, नॉनशैलेंट होते हैं, याद रखिएगा। तो नॉनशैलेंट क्या होगा आपका, जो बेपरवाह होगा। अच्छे से याद कैसे करेंगे, देखो याद ध्यान से सुनो, लिखा हुआ है नॉन एंड शैलेंट। शैलेंट से याद रखिए, अब शैलेंट को आप चैलेंट बोल देना, ठीक है, इसका मतलब होता है चालाक, मतलब मैं ऐसे ही बस राइम कर रहा है इसलिए बता रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। और नॉन का मतलब होता है ना, मतलब कोई ऐसा इंसान जो चालाक ना हो, जो चालाक नहीं होगा तो वो लापरवाही तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो नॉन चैलेंट मतलब नो चालाक, ठीक है, इससे याद रख लेना कि आपका जो लापरवाह होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब होता है मैम नया नया आया था जमाने में, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो नौसिखिया होता है, जो बिगिनर होता है, जो नाइव होता है, आर्टलेस होता है, ठीक है, जो जैसे आपके कौन कौन से हो सकते हैं इसके सिनोनिम, बिगिनर होगा, नोवोइस होगा, लर्नर होगा, मैच्योर होगा, ट्रेनी होगा, ये सब आपके क्या है, सिनोनिम है ना। तो नियोफाइट से याद करें, नया नया आया था, नया नया था, ठीक है ना, तो ये आपका इनएक्सपीरियंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोरबिडिटी। मोरबिडिटी का मतलब होता है कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से व्हेन यू आर मेंटली सिक होते हो, या कोई चीज देखने में बहुत गंदी लगती है, बहुत अगली दिखती है। मोर आपको दिखा, माना कि वो एक ब्यूटी का एक एपिटोमी माना जाता है, लेकिन इवन देन आप उसे कैसे कंसीडर करेंगे कि वो कैसा होता है, मैम बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट होता है, या फिर स्ट्रेंज होता है, एबनॉर्मलिटी आप बोल सकते हैं, ग्लूमीनेस बोल सकते हैं, पैथोलॉजी बोल सकते हैं, अपने आप में नेगेटिव वर्ड हैं ये आपके सारे, तो ये नेगेटिव वर्ड ही होता है, लेकिन सिनोनिम इसके ये हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, मिटिगेट का मतलब होता है लेसन, कम कर देना किसी चीज को, डिक्लाइन हो जाना, या फिर एक तरीके से एस्वेज एक वर्ड होता है, एलिविएट एक वर्ड होता है, इन सब का मतलब होता है किसी चीज का कम करना। अब याद कैसे करोगे, देखो ऐसे याद रखना कि गेट के पास जो मिट्टी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, तो मिटिगेट हो गया, याद हो गया, बस इतना सा काम करना था। कौन पूछने आ रहा है तुमसे कि तुमने कैसे याद किया, तुमको इतना पता होना चाहिए कि मुझे याद हो गया, राइट, आपके एग्जाम में आए आपको करेक्ट करके आना। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैनिक। मैनिक का मतलब होता है जब आपको खतरा दिखाई दे जाए, डेंजर सिचुएशन जो होती है आपके लिए, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, मैनिक होता है, थ्रेट होता है, डेंजर होता है, या पैरेलल सिचुएशन होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैमथ। मैमथ का होते हैं बहुत बड़े बड़े हाथी होते थे जिनके बहुत बड़े दांत होते थे, तो जो भी आपके ह्यूज जो आपके वो होते थे ना, साइज में थोड़े बड़े होते उन्हें मैमथ कहा जाता था, या यूजुअली एलिफेंट के लिए यूज होता था, जो आपके बहुत एंटीक लेवल के, जो बहुत पुराने आपने हाथी देखे होंगे, राजा महाराजों के टाइम पे होते थे, तो उन्हें मैमथ कहा जाता था, वहीं से एक वर्ड आता था, इसका मतलब होता है आपका एनॉर्मस, जायंटिक, या फिर आपका मैसिव होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब क्या है, देखो इससे ये वर्ड याद भी ना होना तो इसका एक रूट वर्ड होता है, यहां पर लिखा हुआ है एलोक्यू। एलोक्यू जब भी आ जाए ये हमेशा पार्टेनिंग टू कॉन्वर्सेशन होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली आप कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड होता है। तो कॉलिक्वल का मतलब होता है पार्टेनिंग टू कॉन्वर्सेशन, जब भी बात से रिलेटेड हो। तो लोकेशियस का मतलब क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा बोलने वाला, टोकेटिव होता है, गैरुलस होता है, चैटी होता है, वर्बोस होता है, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा ये सारे इसके सिनोनिम होंगे, एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा एक और वर्ड होता है, जैसे आपका एक वर्ड होता है कॉलिक्वल। कॉलिक्वल का मतलब क्या होता है, पार्टेनिंग टू कन्वर्सेशन में, तो इसमें भी क्या वर्ड आया, एलो क्यों आया है। तो जब भी आपका क्या होता है बच्चों, एलो क्यों, जब भी किसी में वर्ड आता है तो ख्याल रखिएगा क्या होता है, वो आपका पार्टेनिंग टू कॉन्वर्सेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है कोई चीज जो आपके रूल्स के, गवर्नमेंट के, हर चीज के अकॉर्डिंग, मतलब एक तरीके से लॉ एंड रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होती है, लेजिट होती है, जायज होती है, ठीक है, वैध हो बोला जाता है जिसको, हाँ, वो आपका लेजिट होती है, लेजिटिमेट होती है, वैध होती है, कानूनी होती है, अलाउड बाय लॉ, लॉफुल होता है, लीगल होगा या फिर वैलिड होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेसिमिनेट। डेसिमिनेट का मतलब क्या होता है, डेसिमिनेट की बहुत प्यारी सी ट्रिक बताऊंगी, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, मतलब एक बहुत डेसिमिनेट का मतलब होता है कोई चीज जो आपकी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, हाँ जी, इसको क्या कहा जाएगा, स्प्रेड वाइडली, मतलब जो आपका प्रोपगेट या फिर सर्कुलेट या फिर डिस्ट्रीब्यूट, गिव अवे कर देना, एक तरीके से फैला देना या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर है, इसीलिए मैंने इसे सिनोनियम में रख दिया है कि हाँ ये इसका सिनोनियम हो सकता है अगर आपका कभी आता है एग्जाम में। बट देखो डेसिमिनेट को याद कैसे करोगे, डेसिमिनेट का मतलब क्या होता है कि डेसी से याद रखना देसी, ठीक है, हाँ, हमने अपने टाइम में ऐसे ही याद किया था, देखो हम यूपी बोर्ड से हैं, आपको पता है, और ऐसे ही हम याद करते हैं, डेसी देसी हो गया और ये आपका मिनट हो गया, ठीक है। तो देसी लोग कैसे होते हैं, एक मिनट में फैल जाते हैं। फैल जाने का मतलब क्या होता है कि उनसे कुछ भी बुलवा लो, ठीक है, हाँ, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो डेसी मिनट मतलब फैल जाना, देसी लोग एक मिनट में फैल जाते हैं, हो गया याद, ठीक है। चलते हैं आपका नेक्स्ट पे, लिखा बच्चों जुबिलेशन। जुबिलेशन का मतलब क्या होता है, सिल्वर जुबली, याद है, सिल्वर जुबली हो, गोल्डन जुबली हो, आप हमेशा आनंद के माहौल में रहते हैं, खुश रहते हैं, तो जुबिलेशन से याद रखिएगा जब आपका जॉय करते हैं, एक्सुलेशन करते हैं, या फिर आपके डिलाइट होते हैं या खुश होते हैं। जियो पार्टी नेक्स्ट वर्ड है, जियो पार्टी हमेशा याद करवाया। जियो पार्टी का मतलब होता है जो आपकी डेंजर सिचुएशन होती है, पैरेलल सिचुएशन होती है, जो आपकी हैजर्डस आपकी सिचुएशन होती है। जियो पार्टी याद कैसे करोगे मैम, जियो जब से आया ना, जियो वाला जो सिम आता है ना,
जियो जब से आया है परिंदों को खतरा हो गया है ना, नेटवर्क होते हैं इस वजह से परिंदों को खतरा हो गया है। तो परिंदों को क्या हो गया, परिंदों के लिए वो डेंजरस सिचुएशन हो गई है, ठीक है, हो गया ना नया था। तो जियो पार्टी मतलब खतरा, तो जियो से परिंदों को खतरा हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है आपका इररिवोकेबल। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब बात कोई जबान से निकल जाए जिसे वापस नहीं लिया जा सकता, इसको भी क्या कहा जाता है, इररिवोकेबल कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसके सिनोनिम होंगे वो होंगे अनचेंजेबल, इरिवर्सिबल, परमानेंट, ये इसके कुछ सिनोनिम होते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या है, ये है आपका इंटरमिटेंट। अभी आपको एक वर्ड बताया था स्पोरेडिक, इसका मतलब भी क्या होता है, कोई चीज जो आपकी हाँ जी रुकते रुकाते हो, ठीक है, इसी सेम इसका सिनोनिम होता है इंटरमिटेंट। कोई चीज जो आपकी स्पोरेडिक हो, इरेगुलर हो, पीरियोडिक हो, ये तीनों ही इसके सिनोनिम होंगे, मतलब आपके इंटरवल्स के साथ हो, ब्रेक के साथ हो। जैसे स्कूल भी होता था तो बीच में इंटरवल होता था, मतलब ब्रेक लेकर होता था, इरेगुलरली होता था, तो ये आपका वही होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब होता है जब आपको झिझक होती है कुछ बोलने में। कई बार होता है ना, कुछ ऐसा बच्चा होता है जो इंट्रोवर्ट होता है, जो अपने मन की बात कह नहीं पाता, दिस इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट, उसको हिचक होती है, इनहिबिशन होती है कुछ भी बात को कहने में, थोड़ा सा शाइनेस होती है। तो इसके आपके सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं, रिस्ट्रेंट होगा, शाइनेस होगा, कंस्ट्रेंट होगा, ये आपके इसके सिनोनिम हो सकते हैं। इंड्यूसीमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को लालच देते हैं, अल्योरिंग, ठीक है, मतलब ऐसे मानिए कि गधे के आगे आपने गाजर आपने रख दी और वो चले जा रहा है, आपने उसको प्रलोभन दे दिया, आपने उसको लालच दे दिया है, या फिर कॉर्पोरेट मजदूर के आगे आपने उसे क्या दे दिया है, एक तरीके से बोनस दे दिया है, तो वो उसका लालच हो जाता है, इंड्यूसीमेंट कहा जाता है उसे, याद रखेगा। जैसे इंसेंटिव है या ल्योर है, मोटिवेशन है, मतलब यहाँ पे इंसेंटिव ही आपका सिनोनिम रख दिया है, पर यही आपके सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैचुअस। फैचुअस का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो आपकी बड़ी बेवकूफी भरी होती है, कोई चीज जो आप गलती से कर देते हो, बेवकूफी से कर सकते हो, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, फैचुअस कहा जाता है। अब इसे कैसे याद करोगे, देखो फैचुअस से याद करना, जो फट्टू लोग होते हैं, फट्टू वर्ड पता है ना, मूर्ख लोग होते हैं, ठीक है, हाँ, तो फैचुअस से फट्टू याद रख लेना तो आपको याद हो जाएगा। देखो मैं जानती हूँ कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये ट्रिक्स थोड़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन आपसे कोई पूछने नहीं आने वाला कि इसको याद कैसे किया, आपका बस स्कोर कार्ड देखा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है आपका हैरोइंग। हैरोइंग का मतलब होता है कोई चीज आपकी जो डराने वाली हो या परेशान करने वाली हो, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रेसिंग हो सकता है, ट्रॉमेटिक हो सकता है, एगोनाइजिंग हो सकता है, ठीक है, ये आपका होता है हैरोइंग, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, हैरान करने वाला, परेशान करने वाला, दिस इज कॉल्ड हैरोइंग हो चुका। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लैबरगैस्ट। फ्लैबरगैस्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो आपकी डम्फाउंड होती है, अमेज होती है, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको देखकर आप सरप्राइज हो जाते हो, है ना, जब आप बोलते हैं ना सरप्राइज, ये आपका क्या होता है, फ्लैबरगैस्ट होता है, ठीक है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता और वो आपके सामने हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है जो चीज आपके लिए ऑब्नॉक्शियस होती है, हानिकारक होती है, विच इज नॉट, कैसी होती है बच्चों, आपकी डैमेजिंग होती है, इंजूरियस हो सकती है, या फिर आपके लिए एडवर्स हो सकती है, ऑब्नॉक्शियस हो सकती है, ये होता है आपका नुकसानदायक। अब इसे याद कैसे करोगे, जैसे डेट्रीमेंटल, डेट्री से डॉक्टर याद कर लेना, मेंटल से मेंटल ही रहने देना, तो डॉक्टर को मेंटल, डॉक्टर और मेंटल, इससे आपका क्या होता है, ऑब्वियसली बात है मेंटल लोग डॉक्टर से बचते हैं क्योंकि उनके लिए वो कैसा हो सकता है, नुकसानदायक, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो आज हमने 30 वर्ड्स आपको क्लास में याद करवाए और कम से कम पीरियड में याद कराने की कोशिश करी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कम टाइम में बहुत ज्यादा समझ पाए। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी सिनोनिम पार्ट 2 की, तो सारे बच्चे भूलिएगा मत। इंग्लिश की पाठशाला बच्चों, आपको कल का जो सरप्राइज है वो ये है कि कल हम सिनोनियम की ही आपको दूसरी क्लास लेकर आएंगे, लेकिन ये वाली जो क्लास होगी इसमें वर्ड्स थोड़े ज्यादा होंगे, ठीक है, और ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम में ट्रिक के साथ, रटाना नहीं है, ठीक है, रटाना नहीं है, ऐसे याद करवाना है कि आपकी पीढ़ियां तक ना भूल पाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वोकैबुलरी भूल गए तो फिर मेरा रोल खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो कल मिलते हैं आपकी 5:50 पर आपकी इंग्लिश की पाठशाला में। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, आपको लगा हो कि मैम 30 वर्ड जो थे अब हम कभी नहीं भूलेंगे, हमको याद हो चुका है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी।